ये स्टेरॉइड है, मतलब इसमें पूरा का पूरा स्टेरॉइड मिला हुआ है, स्टेरॉइड से बनी हुई है। वेलकम बैक गाइस, होम न्यूट्रिशन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा गैप हो गया है वीडियोस डालने में, मैं थोड़ा बिजी था कहीं पे, इसलिए वीडियो डाल नहीं पाया। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेरे पास आ रही थी क्वेरीज के माइड्रोल के ऊपर। आप बताएं कि माइड्रोल में क्या है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं लोग बाग, ये स्टेरॉइड है क्या है ये, मतलब इसमें पूरा का पूरा स्टेरॉइड मिला हुआ है, स्टेरॉइड से बनी हुई है या सप्लीमेंट में आती है, काम किस तरह से करती है, रिजल्ट कैसे हैं। तो भैया मैं इसके बारे में जितनी मुझे नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मेरे पास है, मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता दूं आज इस वीडियो में कि माइड्रोल क्या है। देखिए सबसे पहले जो मार्केट में आई थी मायोजेनेटिक्स माइड्रोल आई थी ओनली। अब तो लोगों ने एडवांस और पता नहीं कौन कौन सी माइड्रोल मार्केट में आ गई है, लेकिन जो सबसे पहली है वो है मायोजेनेटिक्स की माइड्रोल। इसकी पहले दूसरी पैकिंग आती थी, उसकी फिर कॉपी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई थी। कॉपी इसकी भी मार्केट में है काफी ज्यादा, लेकिन जहां से भी ले आप अच्छे तरीके से कंफर्म करके लेके भाई आपको बढ़िया मिल जाए, जेन्युइन मिल जाए, एकदम ऑथेंटिक। तो इसकी बात करते हैं। इसके बारे में जो कंपनी क्लेम कर रही है 15 LBS मसल मास आपका गेनिंग करने के लिए बोलते हैं वो। उनकी वेबसाइट भी आप चेक करोगे तो उस पर भी यही बोलेंगे कि भाई इतना इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी तक इसमें ये पता नहीं है, ना कंपनी इस पे लिख के देती है भाई इसमें है क्या। इसमें किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। कंपनी ने ना अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, ना इस पे कहीं पे भी मेंशन है। अब इसे एनाबॉलिक समझ लो, इसे सप्लीमेंट समझ लो, ये बोल रहे हैं कंपनी वाले, यानी कि वो तो एक तरह से यही करते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट में है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आती है। जैसे मेरे पास पहले मायोजेनेटिक्स आ रही थी, कंपनी से आ रही थी डायरेक्ट, तो इस पे MRP आई थी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इस पे MRP थी, विद बिल आई थी। लेकिन अब जो लास्ट स्टॉक मेरे पास आया है तो कंपनी ने इसका मुझे बिल नहीं दिया है। तो यानी कि उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है या उन पे कहीं से प्रेशर है कि भाई इसके बारे में सच लाओ सबके सामने। तो उन्होंने बिल नहीं दिया, तो हम भी किसी को बिल नहीं दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि भैया आप माइड्रोल का बिल क्यों नहीं दे रहे हो। भैया जिस चीज पे MRP नहीं है उसका बिल कोई भी कैसे दे सकता है। अगर जो आपको और कोई भी दे रहा है तो वो आपको सिर्फ पागल बना रहा है, क्योंकि बिना जिस चीज पे MRP नहीं है उसका आप बिल नहीं काट सकते किसी भी तरह से। तो जो काट रहा है वो पागल बना रहा है, देख के लें। अगर जो MRP नहीं है तो बिल भी नहीं है। तो जब कंपनी से हमारे पास नहीं आया तो हम भी नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी। तो अब इसकी और बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई एनाबॉलिक ये है नहीं, लेकिन ये इसमें एक बात बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे मेंशन साफ की हुई है, जिसके लीवर में, जिसके हार्ट में, जिसकी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है वो इसे यूज ना करे। तो अगर जो सप्लीमेंट के लिए तो ऐसा कोई बोलता नहीं है कि भाई आप प्रोटीन यूज मत करो, आप मतलब टेस्टा बूस्टर यूज मत करो। आजकल मार्केट में इसे टेस्टा बूस्टर के नाम से भी सेल किया जा रहा है कि भाई टेस्टोस्टेरोन है नेचुरल, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। ऐसा है नहीं, तो बिल्कुल उस बात पे ना जाए। और एनाबॉलिक अगर जो कोई लेना पसंद कर रहा है तो भैया जो एनाबॉलिक लेना चाह रहा है समझिए कुछ कुछ इसकी तरफ वो जा रहा है, अगर जो माइड्रोल ले रहा है। तो इसकी और मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन एक बात और की है कि 30 दिन इसे यूज करने के बाद आपको 30 दिन का गैप लेना है। तो प्रोटीन वगैरह में तो ऐसा कोई होता नहीं है कि भाई गैप लेना है आपको, तो उससे भी कंपनी साफ नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इशारा दे रही है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ है जो आपको फिर PCT इसकी करनी पड़ेगी, या आपको 30 दिन के लिए इसे बंद करना होगा नेक्स्ट साइकिल इसकी चलाने के लिए। अब इस पे कंपनी लिख देती है माइड्रोल HSP क्या है, पता चल पा रहा है नहीं। इसके अगर जो नेट पे भी डाल रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है HSP क्या है, तो इन्होंने डाल दिया है, बस आप ढूंढते रहोगे भाई HSP क्या है। दूसरी बात एक इन्होंने और पहले पे अलग था, इस पे अलग है। इस पे क्या लिख दिया है, हार्ड बॉडी करके लिख दिया है कुछ। तो हार्ड बॉडी बस फॉर्मूला है इनका। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम कि भाई हार्ड बॉडी से क्या फॉर्मूला इसमें सेट कर दिया है इन्होंने। और ये भैया आपका FDA अप्रूव्ड भी नहीं है माइड्रोल। तो अगर जो वहां से ये अप्रूव नहीं हो रहा है तो फिर इसे क्या बोलेंगे, इसे स्टेरॉइड बोलेंगे, इसे सप्लीमेंट बोलेंगे, इसे प्लांट बेस्ड कुछ बोलेंगे। समझ नहीं पा रहा हूं मैं भी कि मैं क्या बोल सकता हूँ। सभी सेल कर रहे हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, बाहर कहीं भी सेल नहीं होती है, सिर्फ इंडिया में सेल हो रही है। मैं भी सेल करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सेल नहीं करता, क्योंकि सभी कर रहे हैं। लेकिन स्टेरॉइड यहाँ पे बैन है। होम न्यूट्रिशन किसी भी तरह से किसी भी स्टेरॉइड को नहीं कहता कि भाई लो, और ना ही सेल करते हैं। लेकिन माइड्रोल सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि इसमें स्टेरॉइड का कोई भी चांस नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन इस पे जो मेंशन है, इसके बारे में जो बातें चल रही है, और रिजल्ट की अगर जो बात करें, मेरे पास से बंदे लेके जाते हैं, कहते हैं रिजल्ट आ भी रहे, कुछ कहते हैं भैया रिजल्ट नहीं आ रहे, इसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो सबकी बॉडी पे अलग अलग ये काम कर रही है। और बाकी आप समझदार है, मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है ज्यादा से ज्यादा। तो देख के लें अच्छे तरीके से। अगर जो आपको लग रहा है कि भाई आपको एनाबॉलिक के साथ नहीं जाना है तो कोशिश करें कि आप इससे दूर ही रहें।
टेस्टा बूस्टर बहुत आते हैं मार्केट में, उनको कोई नहीं कहता है, उसे आप कितना भी यूज कर सकते हैं, प्रोटीन आप कितना भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जब इन्होंने बोल दिया है तो इस बात को ध्यान से देख ले कि भाई इस पे क्या मेंशन है। ऐसे नहीं कि किसी भी कहने से फिर इसमें वो वाला काम कंपनी ने कर दिया है कि ट्रेनर होते हैं कुछ कि भाई इंजेक्शन अंदर से लाए या लगा दिया या डब्बे का रैपर फाड़ के आपको दे दिया कि भैया बहुत अच्छा प्रोटीन है, रिजल्ट मिलेगा। उसमें पता नहीं क्या है अंदर, बस आपसे कहेगा रिजल्ट तो मिल रहा है ना, नाम से तुझे क्या लेना है। तो कंपनी ने इस पे वही काम कर दिया है कि आपको रिजल्ट तो मिल रहा है, आपको इस बात से क्या लेना है कि भाई अंदर क्या है। लेकिन अगर जो किसी को साइड इफेक्ट हो जाता है, वैसे किसी की ऐसे कंप्लेन नहीं है कि भाई मुझे माइड्रोल से साइड इफेक्ट हो गया है, लेकिन अगर जो किसी को हो जाता है तो बंदे को कम से कम ये तो पता हो कि भाई मैंने खाया क्या है। वो डॉक्टर को ये तो बता सकता है कि मैंने माइड्रोल यूज की। अब माइड्रोल अगर जो डॉक्टर को भी दे दोगे आप, वो भी सोचेगा भाई इस पे लिख तो कुछ रहा नहीं है, अब तूने मुझे नहीं पता तूने क्या यूज कर लिया है। तो भैया बहुत अच्छे से देख के यूज करें और होम न्यूट्रिशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।